नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों के एग्जाम्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब आपके मन में दो चीज़ें चल रही होंगी, एक तो ये कि आपका रिजल्ट आए और उसके बाद आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। इस समय एक जो है वो बड़े तेजी से आपके तरफ से प्रश्न उठ रहे हैं, वो है डीयू के CSAS पोर्टल को लेके, डीयू की काउंसलिंग को लेके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डीयू के काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातचीत यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आपका रिजल्ट आता है, आपका स्कोर आपको पता चलता है और यहां पर फिर काउंसलिंग प्रोसेस यहां पर शुरू होती है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आपके रिजल्ट के आने के पहले शुरू कर देंगे। बेसिकली वो काउंसलिंग प्रोसेस क्या, मैं उसको अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। यहां पे रजिस्ट्रेशन कई सारी यूनिवर्सिटीज के यहां पर शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में JMI का देखा होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर शुरू हो चुका है। बाकी अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू हो जाते हैं रिजल्ट आने के पहले। तो एक खबर ये चल रही है कि डीयू का CSAS पोर्टल जो वो जल्दी ही ओपन होने वाला है, मतलब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर ओपन होगा। अब मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, CSAS। इसका क्या मतलब है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। मतलब डीयू जो अपनी काउंसलिंग करवाता है वो पूरे CSAS पे करवाता है। CSAS का उसका एक पोर्टल होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो बात ये रही कि क्या डीयू का CSAS पोर्टल जल्दी ही ओपन होने वाला है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही आप ऐसे किसी मीडिया रिपोर्ट में पाओगे कि इस डेट को ओपन हो रहा है, ना ही डीयू ने अभी तक कुछ भी ऐसा स्पष्ट किया है कि आपका CSAS पोर्टल इस दिन यहां पर ओपन होने जा रहा है। एक बात और भी, इसलिए मैंने एक वीडियो आपको दिया था कॉमन काउंसलिंग को लेके। अभी इस बात पे चर्चा चल रही है कि इस बार जो है वो कॉमन काउंसलिंग करवाई जाए। अभी इस पे भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया कि कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, तो अभी कुछ भी चीजें फाइनलाइज नहीं है। डीयू का CSAS पोर्टल अगर ओपन होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें देखिए CSAS पोर्टल पे क्या होता है, ओवरऑल आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे चलती है। पहले स्टेप में आपसे वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आप अपनी बेसिक डिटेल्स और बाकी चीजें वहां पर आप देते हो। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आपके रिजल्ट आने के बाद होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है प्रेफरेंस भरने का। तो जो उसमें आप प्रेफरेंस भरते हो वो प्रेफरेंस भरना, और तीसरा स्टेप जो आपका सीट एलोकेट होना, कि आपको कौन से कॉलेज की कौन सी सीट मिली, कौन सा सब्जेक्ट मिला है, वो जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपके रिजल्ट आने के बाद ही होती हैं। प्रेफरेंस आप भरोगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आप भरोगे। प्रेफरेंस मतलब आपको ये बताना होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसमें से आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप BSc ऑनर्स केमिस्ट्री जो है वो हिंदू कॉलेज से करना चाहते हैं, कि आपकी प्रेफरेंस है BA ऑनर्स हिस्ट्री करना है आपको रामजस कॉलेज से। तो कहां से आपकी क्या प्रेफरेंस है वो बेसिकली आपको भरना होता है। तो ये जो 3 प्रोसेस है, इसमें से सिर्फ एक प्रोसेस आपके रिजल्ट के पहले ओपन हो सकता है अगर कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी, तो वो होगा आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बस एक बात है, OBC और EWS वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो यहां पर 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे। बस यही होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 31 मार्च 2024 के बाद का सर्टिफिकेट, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपको कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई इशू नहीं आने वाला, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ना ही कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ OBC और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए यही एक डॉक्यूमेंट वाली इंपॉर्टेंट बात है। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल होता है, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में बाकी जो अपनी आप बेसिक डिटेल्स देते हो वही बेसिक डिटेल्स देके आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहां पे करना होता है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका प्रेफरेंस एंट्री का, कि आप कौन सा कॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अपने प्रेफरेंस में ऊपर आप डालने वाले हो, किस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस को भरेंगे। वहीं पर आपको एक्चुअल में नीड होती है किसी की, ये आपको बेसिकली वहीं पर काउंसलिंग की नीड होती है। तो वो चीजें आपके रिजल्ट आने के बाद होंगी, जो कि आपके 30 जून के बाद ही होगा। ये तब बातें हो रही हैं जब डीयू का अपना एक सेपरेट काउंसलिंग होगा, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना होगा, उसमें डीयू अपना जब कराएगा तो CSAS पोर्टल के थ्रू यहां पे कराएगा। और डीयू बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें सारी चीजें वो बताता है, अगर कोई चेंजेस आने होते हैं तो भी वो बताएगा यहां पर। तो अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। और वेबसाइट जो है आपकी, अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो, आप नहीं किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो, तो यही है वेबसाइट आपकी, admission.uad.ac.in। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहीं पर आएंगे तो यहीं पर आपका भी देखिए PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, BLLB, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजी का एकदम नीचे है। यूजी का जब CSAS ओपन होगा ना तो इसको ऊपर कर देगा। अभी कहीं पर यहां पर CSAS का कोई जिक्र ही नहीं दिया गया है, तो अभी कुछ नहीं आया। मत परेशान होइए, अभी आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
बाकी आपको पहले ही मैं पूरा CSS का, अब आपको दिक्कत क्या है, हमारे पास पिछले साल की PPT है, मैं आपको पिछले साल का भी दिखा देता हूं कि CSS का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। आप अभी देख के क्या करोगे, एक बार आने तो दो पहले, कोई नीड ही नहीं उस चीज का। बस मैंने डॉक्यूमेंट के लिए बता दिया, यही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाकी सब आपके पास है ऑलरेडी, कोई इशू नहीं वहां पर। ठीक है, तो यही अपडेट है अभी DU के CSS पोर्टल को लेकर, और कोई दूसरी अपडेट अभी यहां पर नहीं है, ना ही काउंसलिंग की कोई दूसरी अपडेट है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।